हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर आपको बताना पड़ता है कमेंट में। और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन के कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखो, कर्कश का विलोम शब्द होगा आपका मधुर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अगर हम बात करें विवेकी का विलोम शब्द क्या होगा? अविवेकी। कठोर का विलोम शब्द तो आराम से बता सकते, कठोर का विलोम शब्द होगा कोमल। विनम्र नहीं कर देना, क्योंकि विनम्र का विलोम शब्द होता है धृष्ट, और कठोर का कोमल। तो इसलिए दोनों ही बता दिया मैंने, ठीक है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? इंद्रजीत। क्या बोलेंगे? इंद्रजीत। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद पहचानिए कि यहां पर कौन सा वाक्य है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो यहां पर जो है ये एक इच्छावाचक वाक्य है सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है। श्री गणेश का विलोम शब्द, तो यहां पर श्री गणेश का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका इति श्री। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। विनाश का विलोम शब्द होगा उत्पत्ति, और श्री राधा का विलोम शब्द हो जाएगा श्री कृष्ण। ध्यान रखना, पूछे जाते हैं इसलिए बता दिए सब। कृष का विलोम शब्द, कृष का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 5। तो कृष का जो विलोम शब्द होगा वह क्या हो जाएगा सर? हष्ट पुष्ट। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। खूटी शब्द का बहुवचन, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो खूटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो खूटी शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा आपका खूटियां। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आराम से बता सकते हैं। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है आपका शोक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? जल्दी बताओ, कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है? क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पर अमीय, अमीय शब्द जो है ये आपका क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा, क्योंकि अमीय का जो तत्सम होगा वो होगा आपका अमृत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट ऊषनागरी में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर आपका क्या होगा सर? रूपक अलंकार। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है? क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा अग्र। अग्र शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा छल कपट का व्यवहार जो है वो हमेशा नहीं चलता। तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसके बराबर कोई ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके बराबर कोई ना हो, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुपम। पहला ऑप्शन करेक्ट। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं सर? तो जंगल में लगने वाली आग को हम दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और जो समुद्र में लगने वाली आग होती है, समुद्र में लगने वाली आग, उसको बड़वानल कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो ये भी याद कर लो। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल, और समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वानल। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जल्दी बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साकेत महाकाव्य के जो रचयिता हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और इनको राष्ट्रीय कवि कहा जाता था। हिंदी भाषा की कितनी प्रख्यात बोलियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हिंदी भाषा की कितनी प्रख्यात बोलियां हैं? 8। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? जल्दी बताओ। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पृथ्वीराज रासो हिंदी के वीर रस का श्रेष्ठ महाकाव्य है, यानी कि वीर रस में लिखा गया है। आसमान पर दिए जलाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? वीरता या साहस का कार्य करना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18। कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? त्रिपदगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ये सरिता का पर्यायवाची नहीं है। त्रिपदगा जो है ये आपका गंगा का पर्यायवाची है। किसका? गंगा का।
आप लोग कहते हैं एडिशनल फैक्ट बताया जाया करो, तो मैं एडिशनल फैक्ट भी आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। बाकी ये शब्द सरिता के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची शब्द को हम और किस नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आत्मा का अनेकार्थक शब्द क्या होता है? जल्दी बताओ। आत्मा का अनेकार्थक शब्द क्या होता है? देखो, अनेकार्थी और एकार्थी। एकार्थी का मतलब होता है एक शब्द जिसका कोई अलग अर्थ ना हो, वो केवल अलग से एक ही अर्थ है। लेकिन अनेकार्थी एक शब्द तो है लेकिन इसके अर्थ का ही अलग अलग हैं, तो उसको अनेकार्थी कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हृदय। हृदय जो है ये आत्मा का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 21। मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, केवल 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ और बहुत मेहनत के साथ आपको हर चीज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, ठीक है। कभी भी कोई भी छुट्टी नहीं करता हूँ, आप लोगों की डेली 3 क्लासेस तो देता ही हूँ, और जब यूपीएसआई की डेट आ जाएगी ना, फिर धमाका मचाने वाला हूँ, बहुत कर रहा हूँ मैं। अभी लाइव क्लास ले रहा था हिंदी की, लेकिन थोड़ा सा बिजी हो गया, मैं एक दिन ही लाइव क्लास ले पाया। फिर उसके बाद मुझे मजबूरन आपको प्रीमियर क्लास प्रोवाइड करवाना पड़ रही, लेकिन क्वालिटी इसमें भी है, ठीक है। बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए आप। बस ये आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और कुछ नहीं मांगता हूँ आपसे, सारा चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, यहाँ तक अनअकैडमी पर भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो उस उंगली को क्या कहते हैं हम? अनामिका। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। चाकू का बहुवचन, ये आपका किस में पूछा है? ये एग्जाम में कौन से, हाँ, चकबंदी लेखपाल में पूछा जा चुका है। चाकू का बहुवचन, चाकू का बहुवचन आपको बताना है। तो चाकू का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, चाकू का जो बहुवचन होगा वो चाकू ही होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्य विधा से संबंधित है? तो किस साहित्य विधा से संबंधित है? रेखा चित्र। विधाएं होती हैं हिंदी की, कई विधाएं हैं, 26-27 विधाएं हैं, ठीक है। तो उसमें से एक है रेखा चित्र, तो माटी की मूर्ति रेखा चित्र विधा का उदाहरण है। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो लिटेरा में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा में आपका एरा प्रत्यय है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महाप्राण कौन से होते हैं? पहले तो आप जैसे ही महाप्राण आया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पूरे वर्गीय व्यंजन। कितने? 5 वर्गों में बांटा गया है, प्रत्येक वर्ग में 5 हैं। महाप्राण कौन से होते हैं सर? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण होता है। अब देखो, जी दिया आपका जा, तो ये चा छा जा झा या, चा छा जा यानी कि तीसरा है, ये तो अल्पप्राण होगा, हटा दो, यानी कि ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद बा देखो, ये बा जो है ये वाला बा नहीं है, ये यारा ला वाला बा है, ये पा वर्ग वाला बा नहीं है, तो इसको तो हटा ही दो, हट ही जाएगा जी। घा देखो, घा जो है ये का वर्ग का है। अब ये कौन से स्थान पर आता है? का खा गा घा णा या अंगा, यानी कि सर चौथे चौथे पोजीशन पर आ रहा। और मैंने आपको बताया प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा आपका महाप्राण कहलाएगा, तो बस यही हो गया महाप्राण। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए साला आप कर दोगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर ही मैं अनअकैडमी पर कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार आओगे तो पता चलेगा, क्वालिटी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। सही वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सी वर्तनी जो है वो बिल्कुल शुद्ध है, सही है। तो सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अब देखो, अब आपको पता होगा पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, नहीं पता तो बता रहा हूँ। पहला पहला होता है आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब सबको ये आपको याद करवाएगा। मैंने एक ट्रिक बताई सर, जो बोलने वाले के लिए यूज हो वो उत्तम पुरुष में आता, जो सुनने वाले के लिए यूज हो वो मध्यम पुरुष में आता, जो किसी तीसरे के लिए यूज हो वो अन्य पुरुष में आता। बोलने वाले के लिए, जैसे मेरे लिए कोई बोल रहा तो मैं, मेरा, मुझको, मुझे, ये शब्द आपके उत्तम पुरुष में आएंगे। अब आप खुद बता दो मुझे शब्द किस में आएगा? सर ये तो मेरे लिए यूज हो रहा, बोलने वाले के लिए यूज हो रहा, तो ये आपका किस में? उत्तम पुरुष में आएगा। सुनने वाले के लिए तू, तेरा, तुझको, तुझे, ये शब्द आपको किस में? मध्यम पुरुष में देखने को मिलेंगे। बे, उन्हें, इन्हें, जिन्हें, किन्हें, ये सभी शब्द आपको उत्तम पुरुष में देखने को मिलेंगे। याद नहीं करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगलसूत्र। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं सर उन्हें क्या कहते हैं हम? विशेष कहते हैं।
और विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत विशेषण है। राम बहुत जो है प्रविशेषण है, अच्छा विशेषण है। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता, ठीक है। और इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? पूरे सेंटेंस में मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो मोहन की विशेषता बताई जा रही, मोहन विशेष है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बोल तो रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 34। अब देखो, कर्मठ विशेषण, मधुर विशेषण, आसीन। अब अग्नि, अग्नि बहुत जोर से जल रही है, अग्नि की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए विशेष है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? अब क्या बताया विशेष में? जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब ठंडा पानी किसकी विशेषता बताई जा रही? पानी की, तो पानी शब्द विशेष हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और फिल इन द ब्लैंक्स का मार्ग बताया। प्रेम और किसका मार्ग बताया? अहिंसा का। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आशा का फिल इन द ब्लैंक्स जीवन के अंधकार को दूर करता है। आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्रिया का मूल रूप क्या है? तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। और क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। सब कुछ बता चुका हूं। चारपाई शब्द कैसा शब्द है? चारपाई शब्द, चारपाई शब्द जो है वो आपका कैसा शब्द हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका योगऋण शब्द। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। योगऋण शब्द, जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर के बनते हैं उनको हम योगऋण शब्द कहते हैं। जैसे चार और पाई, ये दोनों ही शब्द जो हैं वो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं। तो जब जो शब्द अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको योगऋण शब्द कहते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। महान व्यक्तियों में, महान व्यक्तियों में व्यक्ति वस्तुओं के प्रति फिल इन द ब्लैंक्स पाई जाती है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द जो है वो छांटना है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सूटेबल वर्ड क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।